बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ए ग्रेड सोलर कराची बदीन की ये मॉडल साइट है जो कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। और ये हमारे 3 स्टेट ऑफ द आर्ट इन्वर्टर्स लगे हुए हैं। फेरोनस कंपनी का ये ब्रांड है और हमने 4.2 किलोवाट का इन्वर्टर अपनी साइट के लिए सिलेक्ट किया था। हमारा ये 3 मंजिला घर है और इसमें एक ही ख़ानदान की जो है वो रहता है, लेकिन हर फ्लोर का सिस्टम हमने अलग रखा है जिसमें एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इसलिए हमने लोड डिवाइड करके फैमिली के हिसाब से ये हमने सेटिंग बनाई है। तो इसमें सबसे बेसिक इशू जो है वो प्रोग्रामिंग का है और प्रोग्रामिंग करना मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ और गौर से इस वीडियो को देखें। और प्रोग्रामिंग सबसे मेन चीज़ है। जो दोस्त शिकायत कर रहे हैं कि फेरोनस के इन्वर्टर्स जो हैं वो उसमें प्रोग्रामिंग का इशू है, वाईफाई कनेक्ट नहीं होता, वो सब झूठ बोल रहे हैं। इसका वाईफाई भी चलता है, आप ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीज़ें बताता चलूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने इन्वर्टर को ऑन करना है रेडी कंडीशन में। ये देखें जिस तरह से इन्वर्टर ऑन है आपका। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके नीचे जो है ये आपको आपकी डिवाइस का सीरियल नंबर दिया गया है। तो अपने डिवाइस के सीरियल नंबर को आप स्कैन करें और इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। इसकी जो वाईफाई सिग्नल की जो ये है स्टिक है, इसको कनेक्ट करें। तो ये आपका इन्वर्टर जो है वो फर्स्ट फेज़ में ये हो जाएगा। इस तरह से आईडी आप लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने लिख के रखी हुई है, ये मेरी आईडी है। पासवर्ड आप इसका कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आईडी आप अपनी चॉइस कर सकते हैं। तो मैं आईडी रजिस्ट्रेशन करना आपको सिखाता हूँ, ये किस तरह से करेंगे। देखें इसमें सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि जब आप इसको ऑन करें इसमें आप एलसीडी को रिमूव कर दें। जब तक आप एलसीडी को रिमूव नहीं करेंगे आप इसको कॉन्फ़िगरेशन इसकी नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसको रिमूव करें एलसीडी को। और दूसरी चीज़ ये कि ये पीछे आप ग्रे केबल देख रहे हैं, ये आप मेरा हाथ का निशान आ रहा है, ये ग्रे केबल इसके अंदर एक सर्किट बोर्ड है, उसके अंदर कनेक्ट होनी ज़रूरी है। तो ये देखें अभी हमने इसकी एलसीडी डिस्कनेक्ट कर दी है, ठीक है। लेकिन ये मेन बोर्ड में कनेक्टेड है और एक और वायर जो आप पीछे देख रहे हैं ये इसकी वाईफाई की वायर है, ये भी पीछे इसके मेन बोर्ड में कनेक्ट होनी ज़रूरी है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये अमल बहुत ज़रूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए अंजाम दें कि आप इसका ये जैक जो है कम्युनिकेशन पोर्ट का ये जैक ना तोड़ लें। तो फर्स्ट टाइम जब आप करें ये एक ही दफ़ा आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। घर का डीएसएल कनेक्शन जो है वो आपका इसके बहुत नज़दीक होना चाहिए ताकि इसको बहुत वाज़ेह सिग्नल मिलें और ये आप इसको कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर सकें। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। देखें ये सिंपल सी एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से एंड्रॉयड सेट की डाउनलोड कर सकते हैं। ESS के नाम से ये एप्लीकेशन है और एंड्रॉयड असल में मेरी फ्लैश जल रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी ऐप है आपकी। आपके पास ये बुक अवेलेबल होगी, इसमें इस एप्लीकेशन के बारे में इजीली मेंशन्ड है। स्मार्ट ESS एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ये यूज़ होगी, ये आपको प्ले स्टोर से मिल सकती है। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लें। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखें उसके बाद आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी जो आप देख सकते हैं, ये मेन विंडो है। सबसे पहले आप इसमें रजिस्टर में जाएंगे और अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए जो मैंने आपको कहा था कॉपी में आपने इसमें सीरियल नंबर नोट डाउन करना है। तो वो सीरियल नंबर आप नोट डाउन करेंगे और सबसे पहले जो है जहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ इनपुट PN नंबर, यहाँ पे आप वो सीरियल नंबर ऐड कर देंगे। मैं आपको ऐड करना दिखाता हूँ। देखें इसके अंदर आपने ऊपर सबसे ऊपर देखें सीरियल नंबर आपने ऐड कर दिया है डिवाइस का। उसके बाद आपने अपनी आईडी डालनी है। आईडी अपना आप यूनिक नेम चूज़ कीजिएगा क्योंकि पूरे पाकिस्तान से इन्वर्टर रजिस्टर हो रहे हैं, तो आपके नाम की बहुत सारी रजिस्ट्रेशन हो सकती हैं, इसलिए यूनिक आईडी चूज़ करें जो कि किसी और के पास ना हो। उसके बाद आप पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, लेकिन पासवर्ड आप कॉमन रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेके 8 तक की आप डिजिट इसमें दे दीजिएगा। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर पाकिस्तान के कोड के साथ ऐड करेंगे 0092। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद यूज़र एग्रीमेंट प्राइवेसी पॉलिसी को आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप इसको रजिस्टर कर देंगे। रजिस्ट्रेशन जब आप कर देंगे तो आपकी डिवाइस जो है वो फेरोनस के जो इनका कराची का जो कारखाना है जहाँ से
जो ये चाइना के अंदर बन रहा है, तो ये वहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन चली जाएगी, जिसके बाद आप इस डिवाइस को इस एप्लीकेशन पे आप रन कर सकेंगे। इसके बाद हम सेकंड प्रोसेस की तरफ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें आएगा वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन। तो वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास डिवाइस लिस्ट में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास डिवाइस आ रही हो जो आपने इसमें ऐड करनी है। और उसके बाद हम उसमें नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे और डिवाइस को उसमें कनेक्ट करेंगे। देखें, जब आप कॉन्फ़िगरेशन के इस स्टेप पे पहुंचेंगे डिवाइस रजिस्ट्रेशन के बाद, तो सेकंड स्टेप में आप यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा ऑन सिस्टम कनेक्शन। तो ऑन सिस्टम कनेक्शन में आपके पास वाईफाई की पूरी लिस्ट आएगी। इसमें आप अपने इन्वर्टर का नंबर देखेंगे कि कौन से नंबर का आपका इन्वर्टर है, वो शो हो रहा होगा। तो आप उस पर क्लिक ऑन करेंगे तो वो इन्वर्टर आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो जब आपका इन्वर्टर कनेक्ट हो जाएगा तो वो इसी लिस्ट में शो हो रहा होगा। जब वो इन्वर्टर आपको शो हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप दोबारा जाएंगे नेटवर्क सेटिंग के अंदर। नेटवर्क सेटिंग के अंदर आप जाएंगे तो आप उसके बाद अपना डिटेक्ट करवाएंगे राउटर आईडी और पासवर्ड, आप उसका इसमें फीड ऑन करेंगे। तो आप इसमें क्लिक करेंगे, ये आपके पास इसमें आ जाएगा कि आप कौन सा वो कनेक्ट करना चाहते हैं। डिवाइस आपकी कनेक्ट जो होगी वो आपकी नेटवर्क के अंदर चली जाएगी। नेटवर्क के अंदर आप अपनी उसकी डिवाइस को उसके साथ कनेक्ट करके फिर आप वापस दोबारा इसी मेन विंडो पे आ जाएंगे। ये देखें, हमने डिवाइस रजिस्ट्रेशन पे डाली है। तो ये डिवाइस इसकी सेकंड हमारे इन्वर्टर की जो डिवाइस है वो इस वक्त रजिस्ट्रेशन पर है। मैं आपको अपनी आईडीज़ जो है वो फोकसली नहीं दिखाना चाह रहा। डिवाइस रजिस्ट्रेशन के बाद हम दोबारा जाएंगे वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। देखें, डिवाइस रजिस्ट्रेशन के बाद जब हम इस मेन्यू में आ गए हैं तो उसके बाद अब हम जाएंगे कनेक्शन सेटिंग के लिए। इसमें हमारे पास जो जो DSL का कनेक्शन हमारे पास सेलेक्टेड होगा वो हम इसमें सेलेक्ट करवाएंगे, बल्कि उससे भी पहले हम इसमें आईडी सेलेक्ट करवाएंगे ताकि हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली कर सकें। हमारी डिवाइस ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसलिए अभी हम नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे। नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसमें जो है अपना DSL मॉडेम जो है वो सिलेक्ट करवाएंगे कि आपका कौन सा मॉडेम है। लेकिन जो मॉडेम आपके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेंज में हो और जिसके सिग्नल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आप ग्रीन का साइन देख रहे हैं सिलेक्टिंग के लिए। उसके बाद आप कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद अपने DSL का आप इसमें पासवर्ड ऐड करेंगे। देखिए, पासवर्ड ऐड करने के बाद आप उसको चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके कि आपका क्या पासवर्ड है, कोई आपने गलत स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी है। इसको करने के बाद आपने सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जब आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मेन्यू आ जाएगा जो इसको आपके पूरे राउटर की सेटिंग को इन्वर्टर के साथ कॉन्फ़िगरेशन करेगा। ये स्टेप प्ले होना यहाँ तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा इसका मतलब आपका जो राउटर है वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता जाऊँ। हमारी LCDs रिमूव हैं इन्वर्टर्स की, ये आप देख सकते हैं। हमारे एक इन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन हमने उसकी कर ली है कामयाबी से। 2 इन्वर्टर्स को भी हम कॉन्फ़िगरेशन उसकी कर रहे हैं। तो ये इस वक्त प्रोसेसिंग इसकी जारी है। ये देखें, अभी ये होने के बाद दोबारा अभी हमारे पास प्राइमरी जगह पे आ चुका है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपना मॉडेम सेलेक्ट करवाएंगे। जो हमारा प्राइमरी मॉडेम है हम इसमें दोबारा वही सिलेक्ट करवाएंगे, तो वो दोबारा इससे कनेक्शन मिल जाएगा। कनेक्शन होने के बाद हमारे पास ऊपर हमारा DSL का नाम लिखा हुआ आएगा कि वो कनेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद हम दोबारा इस मेन्यू से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद हमारे पास दोबारा मेन विंडो आ जाएगी। तो जिस आईडी पे हमने अपना डिवाइस रजिस्ट्रेशन करवाई थी उससे हम लॉगिन करेंगे। देखिए, दिस इज़ अ फाइनल स्टेप। ये सारे प्रोसेसिंग करने के बाद अपना आईडी पासवर्ड आप जो आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन की थी डिवाइस को, वो करने के बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये विंडो अपीयर हो जाएगी जिसमें आपके पास डिवाइस शो हो रही होगी, जो डिवाइस आपने अभी कॉन्फ़िगरेशन की है। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपके पास इस तरह का जो है वो डेटा शीट आनी शुरू हो जाएगी। मैं आपसे अपनी डिवाइस का नंबर हाइड कर रहा हूँ सिक्योरिटी रीजंस के लिए। तो उसके बाद आपके पास ये मेन स्क्रीन आ जाएगी। इस मेन स्क्रीन पे आपको तमाम चीज़ें इंडिकेट हो रही हैं कि आपका PV क्या आएगा। इस वक्त अभी हम रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम है, तो PV अवेलेबल नहीं है। बैटरी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, सिर्फ हम ग्रिड से चला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्रिड से पावर इन्वर्टर में जा रहा है और इन्वर्टर से घर को लोड मिल रहा है। तो इस वक्त हमारी ये सेटिंग चल चुकी है। इसके नीचे मेन्यूज़ आ रहे हैं मुख्तलिफ। आप इन मेन्यूज़ को आप स्टडी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से।
तो जो मेन चीज़ें थी, आप अपना डेटा चेक कर सकते हैं, आपका सोलर इनपुट क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, तमाम चीज़ें आप इस इन्वर्टर से चेक कर सकते हैं बगैर इसको एक भी उंगली लगाए। तो ये फर्स्ट स्टेप है और मैंने कोशिश की है कि आपको गाइड कर सकूं। कंपनी की तरफ से किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है, इस चीज़ को आप ज़हन नशीन रखें। और ए ग्रेड सोलर ही पाकिस्तान का वो वाहिद डीलर नेटवर्क है जो अपने कस्टमर्स को प्रॉपर फीडबैक देता है। हमारे जितने भी ऑनलाइन कस्टमर्स हैं, ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है। नॉर्मली इस कन्फिगरेशन की पेमेंट्स होती हैं, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऑनलाइन यूज़र्स को और जो हमारे वैसे भी कस्टमर्स हैं उनकी गाइडलाइन के लिए हम ये उनकी रहनुमाई के लिए बना रहे हैं कि वो देख सकते हैं कि किसी किस्म का कोई भी फ्रॉड नहीं है। प्रॉपर वे में ये वाईफाई काम करता है और आप अपने सिस्टम की मॉनिटरिंग ईज़िली कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।